जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, क्योंकि जीवन में सारे सुख साधन, लग्जरी विलासिता के सुख साधन, धन वैभव, मनचाहा जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन का सुख, प्रेम और सौंदर्य, ये बिना शुक्र की कृपा से, बिना शुक्र की कृपा के इन सब चीज़ों की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। जीवन में सारे सुख साधन, ऐशो आराम के सुख साधन, मनचाहा जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन का सुख, ये सब कुछ शुक्र के अनुकूल होने पर ही प्राप्त होता है। और वही शुक्र चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और शुक्र का ये राशि परिवर्तन, सिंह राशि में प्रवेश 4 जुलाई को शाम को होने जा रहा है, जो कि सिंह राशि पे शुक्र 1 अगस्त सुबह तक रहेंगे। 4 जुलाई को शाम को 7:13 पर कर्क राशि से निकलकर शुक्र का प्रवेश सिंह राशि में हो जाएगा और सिंह राशि में 1 अगस्त सुबह 9:28 तक शुक्र रहेंगे। अब 4 जुलाई की शाम से लेकर के 1 अगस्त की सुबह तक सिंह राशि के शुक्र क्या असर आपकी राशि पे डाल सकते हैं, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें शुक्र सुख साधन, धन वैभव, प्रेम संबंधों में सफलता भी दिलाने का कार्य करेंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं। वैसे गोचर में शुक्र जब आपकी राशि पे हो या आपकी राशि से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें या 12वें हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, गोचर में 6ठे, 7वें, 10वें ये शुक्र जब होते हैं तब विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना चाहिए। पहली राशि मेष राशि वालों, 4 जुलाई की शाम से जैसे ही शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से 5वें घर में हो जाएंगे और वहाँ पे पहले से ही केतु विराजमान है, तो शुक्र और केतु का मिलन भी होने जा रहा है। शुक्र का मतलब है आकर्षण और केतु का मतलब है वैराग्य। केतु मन में भय डालते हैं, भ्रम डालते हैं। केतु अंधकार की ओर ले जा करके फिर अंधकार से बाहर निकाल करके प्रकाश की ओर भी ले जाने का कार्य करते हैं। अब पंचम भाव में शुक्र और केतु, पहली बात तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो शुक्र कराएंगे, क्योंकि सूर्य की राशि में है, और जब सूर्य की राशि में होंगे तो आत्मविश्वास में वृद्धि कराएंगे। लेकिन विद्यार्थियों का मन कहीं भटक करके मनोरंजन की ओर, प्रेम संबंधों की ओर न चला जाए, इसके लिए मेष राशि के विद्यार्थियों को सावधान व सतर्क रहना होगा। हाँ, इतना है कि मेष राशि के लोग अब अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच नहीं करेंगे, अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। लेकिन जो कला से जुड़े होंगे, गीत संगीत से जुड़े होंगे, उन्हें 5वें शुक्र पुरस्कार और सफलता भी दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक वृष राशि की बात है, वृषभ राशि वालों, आपके तो राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और चौथे घर में आने जा रहे हैं। चौथे घर के शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, भले ही शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि में होंगे, लेकिन
सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। भले ही मानसिक रूप से प्राप्त हो रहे सुख साधनों से आप पूरी तरीके से संतुष्ट न हो, लेकिन फिर भी सुख साधनों में वृद्धि करेंगे और सुख साधन आप जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करवाते हुए शुक्र सुख साधन जुटाने में सफलता भी प्रदान करेंगे। अवरोधों के बाद सफलता मिलेगी। मन एकाग्र हो सकता, मन बेचैन हो सकता है, मन व्यग्र हो सकता है, लेकिन आपके राशि के स्वामी जैसे ही चौथे आएंगे तो वाहन सुख, मकान सुख, जमीन जायदाद का सुख या इनसे रिलेटेड अगर कोई काम आपका रुका है तो उसे शुक्र पूरा कराने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, शुक्र तीसरे घर में आने जा रहे हैं। साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा, दुस्साहस दिखाने से बचना होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं में व्यय होगा, लेकिन अचानक धन लाभ के भी अवसर बनेंगे और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और संतान के प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, धन भाव में दूसरे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लेकिन आमदनी में वृद्धि भी कराएंगे, धन का लाभ भी कराएंगे और सुख साधनों में भी वृद्धि करेंगे। बस सावधानी रखनी पड़ेगी। आर्थिक लेन देन में या व्यापारिक छोटी मोटी यात्राओं में कहीं जल्दबाजी नहीं दिखानी है। सावधान व सतर्क रहना है और वाणी में संयम रखना है, अर्थात सोच समझ करके ही वाणी का प्रयोग करना है। सावधानी रखेंगे तो धन लाभ के अवसर, आमदनी में वृद्धि के अवसर कर्क राशि वालों निश्चित ही शुक्र दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। आपकी राशि में ही शुक्र आने जा रहे हैं। अब शुक्र हैं आपके कैरियर के स्वामी, शुक्र हैं आपके पराक्रम के स्वामी। निश्चित ही आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे सुख साधन चाहिए, सारे सुख साधन चाहिए, निश्चित मिलेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व में आकर्षण दिखाई पड़ेगा। साहस और पराक्रम के बल पर आप कैरियर में सफलता पाने में सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का संचार होगा और सुख साधन जुटाने के लिए जी तोड़ आप प्रयास करेंगे और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें और गौ माता को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें। कन्या राशि, आपकी राशि से 12वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। व्यय भाव में निश्चित व्यय कराएंगे, सुख साधनों में व्यय कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे, विदेश यात्रा या दूर दराज की यात्राओं के योग बनेंगे और धन का व्यय केवल या तो सुख साधनों की खरीद में होगा या पर्यटन में होगा या यात्राओं में होगा या विदेश यात्राओं में होगा। निश्चित ही व्यय की अधिकता तो रहेगी, लेकिन वो अपने सुख साधनों को लेकर के ही होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी तुला राशि वालों। आपके भी राशि के स्वामी शुक्र हैं और 11वें घर में आने जा रहे हैं लाभ भाव में। लाभ की वृद्धि तो होगी, आमदनी में वृद्धि होगी और अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे। बस प्रलोभन में नहीं आना है, शॉर्टकट तरीके से, अनैतिक तरीके से धनोपार्जन करने से बचना है। निश्चित ही अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए
जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और व्यापार व्यवसाय से अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 10वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं और गोचर में 10वें शुक्र अच्छे नहीं होते हैं। साझेदारी में अगर कोई कार्य करते हैं, बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें और इनडायरेक्ट रूप में समय समय पे क्रॉस चेकिंग करते रहें। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी को लेकर के बहुत सावधान व सतर्क रहें। व्यर्थ की शंकाएं मन में न पालें और विवाद करने से बचें। कार्यक्षेत्र में बहुत ही सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। सुदूर क्षेत्रों से अगर कोई प्रपोजल आपको मिल रहे हैं, चाहे विदेश से हो या दूर क्षेत्रों से हो, कैरियर को लेकर के, तो सोच समझ करके ही निर्णय लें। और साझेदारी के मामलों में दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के सावधान रहें। किसी पे आंख बंद करके भरोसा न करें। अगर सावधान रहेंगे तो निश्चित ही करियर में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी और बाहरी संबंधों से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। भाग्य भाव में शुक्र आने जा रहे हैं। आमदनी के स्वामी हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। आमदनी में वृद्धि कराएंगे और कहीं न कहीं पर्यटन के अवसर भी प्रदान करेंगे। सुख साधन जुटाने के लिए अब जो प्रयास करेंगे या जो भी आपके सुख साधनों को लेकर के अधूरे सपने हैं, तो अब शुक्र आपके अंदर साहस का भी संचार करेंगे और भाग्य भाव में बैठ कर के आपकी अधूरी योजनाओं को और अधूरे सुख साधनों को पूरा करने का कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, कैरियर के स्वामी, शिक्षा व संतान के स्वामी शुक्र 8वें घर में आने जा रहे हैं। गोचर में अष्टम शुक्र अचानक धन का लाभ कराते हैं। अचानक धन का लाभ कराएंगे। अचानक विद्यार्थियों को या नौकरी प्राप्ति के जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें 8वें शुक्र सफलता भी दिलाएंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और किसी के झूठे आकर्षण में, प्रपोजल में स्वयं को पढ़ने से बचाते हुए केवल अपने कैरियर पे ही फोकस करना है। अचानक सफलता के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। 7वें घर में शुक्र आने जा रहे हैं। भाग्य के स्वामी हैं, सुख साधनों के स्वामी हैं। निश्चित ही आपके जीवन साथी का भाग्योदय कराएंगे। साझेदारी के मामलों में भी भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ एकाएक अचानक मतभेद व शंकाओं का जन्म हो सकता है, इसलिए सावधानी रखनी है। जीवन साथी को भी लेकर के, व्यावसायिक भागीदार को भी लेकर के। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन साथी का भी भाग्योदय होने का समय आ रहा है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। 6ठे घर में शुक्र आने जा रहे हैं। 6ठे शुक्र, आपको सावधान रहना पड़ेगा, खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और जो नौकरी प्राप्ति के प्रयास हैं उसमें आपको अति मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप मौज मस्ती में पड़े या किसी के आकर्षण में पड़े, प्रेम संबंधों में पड़े, तो फिर आप नौकरी तो छोड़िए, अपमानित होने का भी डर रहेगा। आपके प्रतिद्वंदी विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। 6ठे शुक्र
खासकर स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहना है। कोई आपका अपना ही आपकी प्रतिभा पे कालिख न लगाने का प्रयास करे, इसके लिए सावधान व सतर्क रहना है, क्योंकि वो ऐसे प्रयास करेगा, आपकी प्रतिभा को गिराने का प्रयास करेगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अजनबी पे विश्वास न करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी अष्टम के स्वामी शुक्र हैं, निश्चित ही आपको अचानक धन का लाभ भी कराएंगे, लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी। अब जिन राशियों के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और बल्कि सभी 12 राशियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि शुक्र जीवन में कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल होंगे, राशियां बदलते रहते हैं। लेकिन आप जहां कभी भी मौका लगे, कहीं भी रहते हो, देश विदेश में, किसी भी शहर गांव में, लेकिन गौ माता को खिलाने से न चूकें। जो भी आपके पास हो या जो भी अगल बगल एट ए टाइम गौ माता को खिलाने लायक उपलब्ध हो, ना कुछ हो तो 2 बिस्किट ही गौ माता को खिला करके हाथ जोड़ करके अपनी अर्जी लगा दीजिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख साधनों की कमी होगी या दाम्पत्य जीवन को लेकर के किसी भी प्रकार की विषमताएं चल रही होंगी, तो गौ माता के आशीर्वाद से सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन में धन, वैभव, सुखों की प्राप्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।